नमस्कार बच्चों, जय श्री राम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। पहले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीटली अपने खूब सारे क्वेश्चन करे, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के सभी एग्जाम्पल्स करे, सभी क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सोल्व करे। और अब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, सॉरी। और नेचर ऑफ रूट्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको जो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के और कौन कौन से मेथड है, तो उन सब के बारे में कंप्लीटली फोकस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको कंप्लीटली अच्छे पूरा परफेक्ट समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम लिखते रहें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, मेरा नाम मुकेश कुमावत है और शिव भक्त एम के सर, शिव से पूरा लगाव, पूरा प्रेम शिव से, और भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। भक्ति और पढ़ाई, मेहनत, दो ही चीज, दो ही काम करते हैं, एक तो मेहनत और एक भक्ति। मौज और भक्ति, भक्ति में मौज है और पढ़ाई और पढ़ाना या मेहनत जो है उससे वो एक कर्म है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं। 10 सालों से पढ़ाया है, 10 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खूब सारी स्कूलों, डिफेंसों में खूब जगह जगह पढ़ाया है, घाट घाट का पानी पिया है मतलब, ठीक है। तो चलो अब बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। कौन सा? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज ट्राइंगल क्यों आ रहा है बार बार, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चलो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने मेथड सीखा, कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। और फिर हम और एक और मेथड की बात करें, देखो जैसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसके बारे में हम सीखे। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक और दूसरा मेथड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको सोल्व भी नहीं करने, लेकिन मान लो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का तो नहीं है लेकिन आगे की क्लासों के लिए खूब भर भर के काम आने वाला है। बहुत सारी जगह हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेथड है वो ही मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, इससे देखो हम बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलेगा जो हमारे इसी चैप्टर में काम का है, इसलिए हम उसको सोल्व कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो या तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा या फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यदि 1 है तो ठीक है, कोई आगे दिमाग नहीं लगाना, और यदि 1 नहीं है तो फिर ये देखना है फिर है कौन। 1 नहीं है तो क्या है, यहां जैसे ए है तो जो भी है पूरी इक्वेशन को उसी से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को इसको ए से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए बोथ साइड। तो यहां तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई ए एक्स। भाई यहां पे जैसे मान लो ए है नहीं तो ए आपने यहां पे लिया और दिया, ये आपने ए लिया, ये ए दिया, ठीक है। इधर भी आपने ए लिया और ये ए दिया, तो अब ये ऊपर वाला ए तो बाहर आ गया, तो ये बी बाई ए बच गया आपके पास, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा आपके पास, सी बाई ए इक्वल्स टू, ये आपने ए जो कॉमन लिया, सॉरी डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड आप जैसे
और इधर क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई ए, तो 0 बाई ए भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। देखो तो आपके पास बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन बची। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं, जो भी है उसी से डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर दैट एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है b बाई ए, b बाई ए का हाफ कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, b बाई 2a, तो b बाई 2a का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाई एडिंग स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस इस सी बाई ए को भी इधर ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, और बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी बाई ए, बी बाई ए का हाफ कितना बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये आपने ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया b बाई 2a का होल स्क्वायर, और फिर इस c बाई ए को इधर ट्रांसफर किया तो ये किसका हो गया माइनस सी बाई ए। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी बाई 2a, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस वही सिचुएशन बन गई देखो। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका, इसको लिखा दो b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का 4 और a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब इसको यदि हम देखें ये कैसा दिखाई दे रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा क्या x प्लस b की जगह हमारे पास क्या है b बाई 2a, b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आया एलसीएम 4a स्क्वायर एलसीएम आया, तो 4a स्क्वायर से डिवाइड किया तो b स्क्वायर माइनस a से a कटा तो 4a इंटू सी, तो क्या जाएगा 4ac। ठीक है, अब बोथ साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर तो क्या जाएगा x प्लस बी बाई 2a और इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, देखो जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या साइन आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हुआ, और या फिर अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, देखो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 4a स्क्वायर, इसको हम रूट से बाहर लेंगे तो 4 तो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर a हो जाएगा, तो मतलब इसको रूट यदि यहीं तक लगाएंगे हम तो नीचे फिर क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। ठीक है, तो हमने वही किया, देखो बी स्क्वायर माइनस 4a रूट यहीं तक लगाया तो नीचे क्या लिखा 2a। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो x इक्वल्स टू एलसीएम क्या आया 2a, तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो जिस मेथड से हमने इसको सोल्व किया उस मेथड को कहते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं फिर स्क्वायर रूट लेकर उसको सोल्व कर लेते हैं। दो ही स्टेप है, एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाओ, फिर एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो।
ठीक है। और ऐसा करने से जो है, ऐसा करने से हमेशा जो है ये होल स्क्वायर जैसा बनेगा, देखो ठीक है। ये इसको फिर ये 2 जनरेट कर दो भाई, 2ab भी तो जानते हैं ना फॉर्मूले में, तो 2ab के लिए 2 हमारे पास होना चाहिए, तो 2 लिया 2 दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2ab जैसा बना, फिर ये कैसी सिचुएशन बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी, ठीक है। लेकिन यदि मान लो यहां पे माइनस होता है तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इसमें देखो, और ये जो फॉर्मूला है इसको कह देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ए बी सी से कंपेयर करें, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बाई श्रीधराचार्य मेथड से, ठीक है। धराचार्य मेथड से इसके आपको रूट्स फाइंड करने। तो यदि आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी -3, सी की वैल्यू कितनी 2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इससे क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 2 डिवाइड बाई 2e, ये हुआ। या फिर देखो ये तो प्लस का 3 और ये प्लस माइनस ये 9 माइनस 8, तो 9 -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा देखो, तो 9 माइनस 4 टू जा 8, तो 9 माइनस 8 कितना 1, 1 का स्क्वायर रूट भी कितना 1 डिवाइड बाई 2। तो एक बार तो प्लस का साइन ले लो और एक बार माइनस का साइन ले लो, ठीक है। तो ऐसा करने से जो हमारे पास जो रूट्स है, जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने सोल्व करे, तो वो सेम इस मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे यदि मान लो आपको क्वेश्चन आ गया यार, फैक्टर नहीं समझ में आ रहे, फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और सोल्व कर ले, ठीक है। क्या नाम है इसका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। किसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac को, ठीक है। क्या बोलते हैं बी स्क्वायर -4ac को, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जहां ए क्या है कि गुरुजी ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब सारा खेल जो है ये बी स्क्वायर -4ac ही खेलता है, ठीक है। कैसे खेलता है देखो, यदि बी स्क्वायर -4ac, यदि हम उसमें देखें कि इफ बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, यदि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट, ठीक है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। और एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो आप इमेजिन करके देखो, जैसे मान लो इसमें ये आया प्लस, ये 1 आया, तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो हमेशा ऐसा होगा, दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। क्योंकि एक बार तो आप किसी नंबर में कुछ ऐड करके फिर डिवाइड कर रहे हैं, और एक बार आप उसी नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट जो है वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। यदि हम बात करें इफ बी स्क्वायर -4ac
बराबर 0 हो, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हुआ देखो, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2a ऐसा होगा। तो ये तो मतलब रूट फाइनली हमारे पास बचा क्या, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, यही तो बचा देखो। तो माइनस बी डिवाइड बाई 2a मतलब दोनों ही रूट सेम हुई, ठीक है। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देन बोथ रूट आर रियल और इक्वल, दोनों रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 ही रहेगा। जैसे यहां होता 3 प्लस माइनस, यहां 0 होता, तो 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, बात एक ही होती, ठीक है, क्लियर है। फिर यदि थर्ड केस की बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, तो लेस देन 0 में देखो, जैसे अंडर रूट -5 आया, तो अंडर रूट 5 को मैंने लिखा जैसे मान लो एक बार p, ठीक है, और मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो -5 इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या है, -5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो आप ये बताओ कि p की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कोई रियल नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, नहीं 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 नहीं, हम तो जानते हैं स्क्वायर को तो वरदान मिला हुआ है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो ऐसा रियल नंबर के लिए नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहे तो हम कह देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो तीन पॉसिबिलिटी, एक तो कौन कौन सा, एक तो द्विचार्य फॉर्मूला क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये तो द्विचार्य फॉर्मूला। फिर डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, ये है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट जो है रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, देन बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, तब दोनों रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं इमेजनरी रूट्स, ठीक है। ऐसे रूट्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होते हैं तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या इमेजनरी रूट होते हैं, ठीक है। अब देखो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन है वो गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। क्या जानते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 3, एबीसी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू, वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
तो अब वैल्यू पुट कर दो, देखो d इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर -4, a कितना 2, c कितना 3, तो d इक्वल्स टू ये 16 -4 टू जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। और 16 -24 कितना आया, d इक्वल्स टू -8, तो d क्या आया, लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0, सो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, बस इतना सा। ये तो डिस्क्रिमिनेंट पता कर लिया और ये नेचर ऑफ रूट बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 क्या है, ए पोल हैज टू बी erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrical opposite fixed gate A and B, ऐसे कह रहा है एक पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, इसकी बाउंड्री पर कहीं पर एक पोल गड़ा हुआ है, यहां एक पोल है मान, ठीक है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर, इस सर्कल का डायमीटर कितना 13 मीटर, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, ये जैसे डायमीटर है, ये ए और ये बी, अब इस पोल की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, ठीक है, difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं P, मतलब कि let BP इक्वल्स टू x, यदि ये x है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 7, ठीक है, x प्लस 7 लिख दो या x माइनस 7 भी तो लिख सकते हो, तब भी डिफरेंस वही रहेगा 7, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हैं। तो यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 7 और इसका डायमीटर जो है वो 13, ठीक है। तो लेट BP इक्वल्स टू x, देन AP इक्वल्स टू x प्लस 7, ठीक है। अब ये देखो हम जानते हैं जो सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो मतलब ये एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। आप सेमी सर्कल में कोई भी कहीं पे भी ट्रायंगल बना दो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, ठीक है। तो अब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए बी कितना 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी कितना है x प्लस 7 का होल स्क्वायर और बी पी कितना है x स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना 169, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 7 टू जा 14x प्लस बी स्क्वायर कितना 49 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर और क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 माइनस 169 कितना -120 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
टू कॉमन ले लो या टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दो, ठीक है। तो डिवाइड बाई टू या कॉमन लेकर इधर भेज दो, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना 7x और ये कितना -60 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने से तो -60, ऐड करने से 7, तो 12 5 जा 60, तो 12 और -5 हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये क्या बचा x प्लस 12। इन दोनों में कॉमन आ रहा माइनस का 5, तो ये भी क्या बच जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह से x प्लस 12 कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब या तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 कर दो या फिर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कर दो। तो ये तो बता रहा है x की वैल्यू -12 और ये बता रहा है x की वैल्यू प्लस का 5। अब x क्या है, बीपी। बीपी मतलब एक पार्क पर एक पोल से डायमेट्रिकल पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 5 आई और ये दूसरी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 5 प्लस 7, ये 12 हो जाएगी, ठीक है। यदि आप इसमें इसको x माइनस 7 लेते, इसको x और इसको x माइनस 7 लेते, तो 12 तो प्लस का आता और ये 5 जो है वो माइनस का आता। तो माइनस वाला हम लेते नहीं, फिर 12 और फिर x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाता 5, ठीक है। वही वैल्यूज आ जाती, ठीक है। क्लियर, आ गया सबको समझ में, बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, देखो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। यदि वे रियल है तो आप उन्हें फाइंड भी करें। सॉल्यूशन की बात करें, देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यूक्लिड ने हमें सिखाया पिछली क्लास में। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, और इसको 3 से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 3 0, ठीक है। कैसे पता चला, जो सभी डिनोमिनेटर है उन सबके एलसीएम 1 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 आएगा, इसलिए 3 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन वी गेट a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, सो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये जानते हैं d की वैल्यू पुट कर दो, d इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, so d equals to this is 36 minus it is also 36 equals to 0, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 आ रही है, मींस बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। d 0 आता है तो हम क्या जानते हैं, बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, सो वी कैन से दैट बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर दिया। अब फाइंड देम इफ दे आर रियल, यदि वे रियल है तो उन्हें फाइंड करें। तो हम क्या जानते हैं, द्विचार्य फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है आपके पास -6 प्लस माइनस ये तो वैल्यू हमने पता करी 0 आई डिवाइड बाई 2a कितना है 9। सो x विल बी, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 9। ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 से ये कटा कितने टाइम, 3 टाइम। तो बचा कितना, x की वैल्यू 1/3, और दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा 1/3। बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होंगे तो पहला भी 1/3 और दूसरा भी 1/3, ठीक है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। अब 4.3 के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको ये चेक करना है कि ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करके पता करेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है, या जीरो आ सकता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हो तो बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यदि इक्वल जीरो हो तो बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, और यदि नेगेटिव हो तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यदि इसमें हम चेक करें, कंपेयर बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 5, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू, वी नो दैट b² माइनस 4ac, सो d इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। सो d इक्वल्स टू, ये तो कितना 9 -4 टू जा 8, 8 5 जा 40, तो d इक्वल्स टू -31 लेस देन 0, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों, क्यों रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। d मींस डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, ठीक है। ओके नेक्स्ट सेकंड की बात करें। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -4√3, और c की वैल्यू कितनी है 4। सो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो डिस्क इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना 3, c कितना 4। सो d इक्वल्स टू, ये स्क्वायर तो देखो, नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना 16, √3 का स्क्वायर कितना 3, माइनस ये 4 4 द 16 इंटू 3 48, ये भी 48, ये भी 48, तो क्या आया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, मींस क्या रियल रूट होंगी,
हाँ गुरुजी, रियल रूट तो होंगे। जब d बराबर 0 हो तो रियल रूट, बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अब यदि हम रूट्स की बात करें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख देता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, डिवाइड बाई 2e। सो x इक्वल्स टू माइनस बी, कितना है b आपके पास है -4√3, और ये प्लस माइनस अंडर रूट जीरो भी कितना, जीरो ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये कितना है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये इससे कटा 2 टाइम। ठीक है, तो क्या बना आपके पास 2√3, और इस 3 को मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक रूट को और काट दें। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 2 डिवाइड बाई √3, और दूसरा रूट में क्या रहेगा, 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड की हम बात करें, क्या है थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसका यदि हम डिस्क्रिमिनेंट पता करें तो a की वैल्यू तो है 2, b की वैल्यू है -6, और c की वैल्यू है 3। So d equals to, we know that b square minus 4ac, ये जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट हम। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो d इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर -4ac, so d इक्वल्स टू, ये कितना 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये कितनी वैल्यू आई 12। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हम यदि रूट फाइंड करें, देखो जैसे वो फर्स्ट का थर्ड, तो x इक्वल्स टू -b, यही फॉर्मूला लगा देंगे, देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो -b की वैल्यू है -6, एक और माइनस आ रहा है, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये d की वैल्यू हमारे पास 12 आई, डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, तो x इक्वल्स टू, ये तो प्लस माइनस 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिखा मैंने 4 × 3, क्या लिखा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 तो रूट से बाहर आ गया, तो क्या बचा 2, तो 2√3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 4, या फिर x इक्वल्स टू 2 और कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहां क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4, इस 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो आपके पास एक तो 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2,
ये आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। ऐसे कह रहा है कि दोनों रूट यदि इक्वल रूट हो तो k की वैल्यू क्या होगी। यदि दोनों रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। ठीक है, कब होती है बराबर 0? जब बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों रूट इक्वल हो तब हम क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस इसमें वही कंडीशन लगानी है, कौन सी? बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर 0 कर दो आप, सिंपल। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट के लिए यदि हम देखें तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे यदि आप कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू तो कितनी है? 2, बी की वैल्यू है के, सी की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो अब देखो हम बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लिख देंगे इफ बोथ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर तो मतलब के स्क्वायर माइनस 4a कितना 2, c कितना 3 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 24। के इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको लिखा मैंने 6 मल्टीप्लाई 4, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा। तो के की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, के की वैल्यू 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब हम देखो ये जो इसका सेकंड वाला है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कराया तो k एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करा दिया माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। वैसे तो a की वैल्यू तो क्या है? k, b की वैल्यू क्या है? -2k, और c की वैल्यू क्या है? 6। अब यदि बोथ रूट आर रियल एंड ये आर इक्वल है, यदि दोनों रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन लगाएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इफ बोथ रूट आर इक्वल देन we know that discriminant will be 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो, -2k का होल स्क्वायर -4, ए कितना k, c कितना 6 इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इक्वल्स टू 0।
ठीक है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 4k, तो यहां तो क्या बचा k माइनस यहां क्या बचा 6 इक्वल्स टू 0, तो या तो 4k इक्वल 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल 0। यहां से तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब k की वैल्यू 0 यदि आप यहां पे पुट करते हो तो ये जो पूरा ही टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो या यहां देख लो k की वैल्यू यदि 0 पुट करते हो तो 0 ये भी 0 ये भी 0, 6 इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है। या फिर हमने ये भी देखा जब हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया तो उसमें हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यदि k 0 हो जाएगा तो इसमें a 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो a 0 नहीं होने के लिए k 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बढ़िया, आगे। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. ऐसे कह रहा है कि क्या एक मतलब रेक्टेंगल शेप में आम का बगीचा क्या ऐसा हो सकता है क्या, किस टाइप का। ये ऐसे कह रहा है कि क्या एक आम का बगीचा इस टाइप का हो सकता है जिसकी whose length is twice its breadth, किसकी ब्रिथ जो है उसकी डबल उसकी लेंथ है। लेट द ब्रिथ इज x, देन लेंथ विल बी 2x। क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोस की जिसकी ब्रिथ तो x है और लेंथ 2x है, और उसका एरिया क्या होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया वी नो दैट L इंटू बी, L इंटू बी मीन्स 2x स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू 800। तो सॉरी 2x, 2x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स तो x स्क्वायर, इस 2 से उधर डिवाइड करवा दोगे तो 800 डिवाइड बाई 2, तो बचेगा क्या आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। स्क्वायर रूट लोगे तो x विल बी प्लस माइनस 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 20, और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन लगाएंगे। अब माइनस का तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि माइनस ये जो x है वो लेंथ है। ठीक है, इसलिए जो माइनस वाला है उसको तो हम हटा देंगे। और यदि ब्रिथ जो है वो 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, 2 इंटू 20 कितनी 40 मीटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 year ago the product of their age in year was 48। ऐसे कह रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज जो है वो आप फाइंड करें। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो फ्रेंड की एज का सम जो है वो 20 है। 4 year ago 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले
उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 था। ठीक है, तो हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स। हमने ये मान लिया कि एक फ्रेंड की एज जो है वो एक्स है। ठीक है, सो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी भाई, इसका और उस दूसरे वाले फ्रेंड की एज का सम जो है वो 20 आना चाहिए ना भाई। कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, तो इन दोनों को ऐड करने से 20 आना चाहिए। या फिर जैसे मान लो आप दो अच्छे फ्रेंड हो, आप दोनों के पास 20 रुपीज है, एक के पास मान लो 8 रुपीज है, तो दूसरे के पास कितने हैं, 20 - 8। ठीक है, तो समझ में आ गया 20 - x क्यों लिखा। ठीक है, और अब कह रहा है कि बिफोर 4 ईयर एगो। ठीक है, तो 4 ईयर एगो एज ऑफ वन फ्रेंड पहले फ्रेंड की एज क्या है भाई, अब x है, तो आज से 4 साल पहले कितने का होगा वो, x - 4। आज आप मान लो 15 ईयर के हैं, तो 4 साल पहले कितने के थे, 15 - 4। सो x - 4 एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा, 20 - x - 4 मीन्स 16 - x। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है the product of their age in year was 48। product equals to 48। प्रोडक्ट कितना, x - 4 16 - x इक्वल्स टू 48। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -64, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। और क्या बना आपके पास, 16 और +4 तो ये 20x -x² -64 इक्वल्स टू 48। इन तीनों को इधर ले आओ, तो ये x² -20x, ये प्लस का 64 + 48 इक्वल्स टू 0। x² -20x, और ये 8 और 4 कितना 2, और ये 6 और 4 10, और 1 11 इक्वल्स टू 0। अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। ठीक है, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, क्या जानते हैं, b² - 4ac। तो एक की वैल्यू तो यहां हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है -20, और सी की वैल्यू हमारे पास है 112। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इक्वल्स टू, बी तो हमारे पास कितना -20 का होल स्क्वायर -4ac, तो ये कितना 400, और ये कितना 448 -448, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 48।
मीन्स लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब ये जो बातें बता रहा है ना ऐसा, ये सही नहीं है। फिर मतलब कि ऐसी कोई भी दो एज पॉसिबल नहीं कि जिनका सम तो 20 रहे और बिफोर 4 ईयर उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 आ जाए। ऐसा कोई दो रियल नंबर पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी दो रियल नंबर ऐसे नहीं है जिनका सम जितना है वो तो 20 आ जाए और चार मतलब 4 माइनस करने के बाद उनका प्रोडक्ट जो है 48 आ जाए। नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे कोई भी दो फ्रेंड की एज नहीं पॉसिबल है कि जिनका सम तो 20 ईयर हो और फोर फोर 4 ईयर एगो उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाए, 48 आ जाए। ऐसे कोई भी एज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। ऐसे कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो पॉसिबल है क्या? जिसका पेरीमीटर, जैसे ये एल है ये बी है, ठीक है, पेरीमीटर तो क्या है, इक्वल्स टू 400, सॉरी 80 80 पेरीमीटर तो 80 गिवन है। पेरीमीटर क्या जानते हैं? टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, मींस टू ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल्स टू 80। टू से डिवाइड कराओगे तो एल प्लस बी इक्वल्स टू 40। ठीक है, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 40 आ गई। ठीक है, और एरिया क्या गिवन है, 400। एरिया इक्वल्स टू 400। एरिया एल इंटू बी इक्वल्स टू 400। ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दो, जैसे एल इक्वल्स टू 40 माइनस बी। ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई, तो ये एल की जगह पुट कर दिया मैंने 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400। ऐसा हुआ, बी से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इन दोनों को इधर भी लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 40b, और ये इधर प्लस का है ही ऑलरेडी 400, और उधर बचा क्या फिर, इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट ही 20 और 20, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 400, तो फैक्टर 20 20 दिखाई दे रहे हैं क्या, 20 20, हाँ ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20 कितना, 400। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी, तो बचा कितना, बी माइनस 20। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस 20, तो क्या बचा, बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी माइनस 20, बचा कितना, बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो या तो बी माइनस 20 इक्वल 0 और बी माइनस 20 इक्वल 0। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई, 20,
और इधर भी बी की वैल्यू कितनी आई 20, बी की वैल्यू 20 आई और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो एल कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, तो लेंथ भी कितनी आ जाएगी 20 और ब्रेथ भी कितनी आ जाएगी 20। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। और उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, ठीक है। और आज का लेक्चर जो है यहीं तक है, यहीं पर कंप्लीट, 4th चैप्टर कंप्लीट। अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव लिखना ना भूले, जय श्री श्याम लिखना भी ना भूले। और बढ़िया मेहनत करें, खुश रहें और मेहनत पे मेहनत करते रहें। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब सब आपको ही करने हैं। देखो आप ही करोगे अब, ठीक है। ओके, जय हिंद।